नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। इस आखिरी दिन के साथ कई अध्याय खत्म होने जा रहे हैं तो कई नए अध्याय शुरू भी होने जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया अध्याय दिल्ली में भी शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब कब, ये तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन तारीख भी जल्द ही आ जाएगी। तो ऐसे में आज रिपोर्ट भारत की टीम निकल चुकी है दिल्ली की सड़कों पर जनता के दिल की बात जानने। हम जनता की बात जानने दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी, आप और कांग्रेस, तीनों ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है और सभी ने अपने दांव पेच फेंकने शुरू कर दिए हैं कि कैसे वो जनता को लुभाए और अपना वोट बैंक स्ट्रांग करे। तो आज हम दिल्ली की जनता से उनकी बात जानने निकले कि उनके मन में क्या है और वो किसको जिताना चाहती है। आप जानते हैं कि दिल्ली के केजरीवाल जी के ऊपर हाल ही में कई से मामले सामने हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और भी कई मामले सामने हैं। तो इससे दिल्ली में उनकी छवि तो कमजोर हुई है। अब दिल्ली की जनता से हम ये जानने निकले कि 10 साल में उन्होंने यहाँ पे आखिर क्या काम किया और अब की बार उनकी वापसी इस बार सत्ता में हो पाएगी या नहीं। तो आज हम है ना यहाँ पे दिल्ली में ऑटो वालों से पूछते कि उनका जो केजरीवाल के प्रति उनका क्या कहना है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? विपिन। आपका? विजय। तो आप मुझे बताइए कि केजरीवाल ने क्या काम किया दिल्ली में अब तक आप लोगों के लिए। तो उसने बहुत सारी अभी 10 लाख के बीमा की घोषणा की, शादी में बेटियों के में पैसा देने की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मिलेगा वो? मिलेगा कैसे? अभी कोई फॉर्म भरने की कुछ निकाली है या जीतने के बाद देंगे वो? पता नहीं कैसे देंगे। और पिछले 10 साल में केजरीवाल ने काम किया है? ये वर्दी का चालान 10,000 रुपये का होता है, चालान भर नहीं पाते लोग। वर्दी देंगे, 12 साल से वर्दी क्यों नहीं दी? अब चुनाव आते ही वर्दी देने लगे। अब बीमा किसको मिलेगा? वो 10 लाख रुपए का जो बीमा होगा वो किसको मिलेगा? हम तो मर के चले जाएंगे, बच्चों को मिला ना मिला, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई तो बीमा कहाँ से मिलेगा? वो जो जिंदा पे कुछ नहीं कर पा रहा तो मरने के बाद क्या करेगा वो? और आप अभी बता रहे थे कि आपका 10,000 रुपये का वर्दी का चालान काट दिया, तो आपको मतलब उन्होंने अभी तक वर्दी नहीं दी है? नहीं। और 10,000 रुपये का भी आज ही हुआ है। आज आपने भरा 10,000 रुपये का चालान? नहीं भरा, लेकिन ऑटो पे कट गया है तो अब वो दिक्कत करेगा। हाँ जी, हाँ जी। और केजरीवाल ने कोई काम अगर आप बताना चाहे दिल्ली में किया? नहीं। तो आप अब की बार वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। बीजेपी करेगी? आपको लगता है इस बार बीजेपी अपने 98 से दिल्ली में नहीं आई है तो इस बार आ जाएगी बीजेपी? देखेंगे, एक बार सबको आना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, करेगा नहीं करेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लाल बाबू साहब। चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में फरवरी में, किसको जिता रहे हैं अब की बार? बीजेपी। बीजेपी को। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी? क्योंकि देश की तरक्की के लिए काम करता है और बाकी पार्टियां तो अभी अपना जेब भरना चाहती है। तो अब की बार आपको लगता है आ जाएगी बीजेपी? यहाँ के लोग जो है फ्री की रेवड़ी खाते हैं, बस पैसे बचाओ, बस फ्री की रेवड़ी। दिल्ली के जितने भी लोग हैं ना उनको फ्री दे दो, फ्री बस हो गया, फ्री पानी हो गया, फ्री दारू हो गया, और भी कोई चीज़ फ्री है, तो बिजली भी फ्री है। लोग पैसा खर्चा करना चाहते नहीं है, बस फ्री का माल पाओ और आगे जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं, आप दिल्ली के निवासी हैं, तो 10 साल में केजरीवाल ने क्या काम किए? 10 साल में केजरीवाल ने क्या काम किया ये आप खुद केजरीवाल के दिल से पूछे तो बेहतर होगा। पब्लिक देख रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, कई जगह दिल्ली में घूमने को मिलता है, रोड सही नहीं है। केवल आप फ्री बस कर देने से देश का विकास नहीं होगा। देश को विकास करने के लिए देश को कर्ज में डालना उचित नहीं बनता है। आप अगर फ्री कोई चीज़ देते हैं तो हमारा देश कर्ज के तले दबता है, और जब देश कर्ज के तले दबेगा तो विकास नहीं होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है, एक रिक्शा वाला 10,000 20,000 का मोबाइल लेकर चलता है, कैसे गरीब है वो? उसको फ्री क्यों चाहिए? क्यों फ्री चाहिए बताइए? हर किसी को अपना खाने का जब व्यवस्था है तो फ्री का सामान क्यों लेगा? आप क्यों बस के फ्री कर रहे हैं? क्यों देश को डुबा रहे हैं आप देश को क्यों डुबाना चाहते हैं? आप दिल्ली के ऊपर कर्ज देखें कितना है। केजरीवाल जी के ये शब्द थे कि दिल्ली पे कोई कर्ज नहीं और दिल्ली के पास बहुत पैसा है, लेकिन आज ही उन्हीं केजरीवाल वो लोन मांगते हैं चुनाव कराने के लिए, और अभी ये फ्री की रेवड़ियां उन्होंने 6 ऐलान किए। देखिए, फ्री करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना हर नेताओं का, हर पार्टियों का जो है ना बोध हो गया है, समझे कि नहीं? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, फ्री का हिसाब किताब बैठाओ और कुछ नहीं देना उनको। अब पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है, चलो वो दे रहा है फ्री, वो दे रहा है फ्री, उसको वोट दो, उसको वोट दो, लेकिन पैसे जेब किसके भरते हैं? नेताओं के। आज आपके घर में हर नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन वही नेता के लिए आप मिलने जाएंगे ना, आपको थप्पड़ मिलेंगे, लात मिलेंगे, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको 10 जगह ऑब्जेक्शन मिलेगा। नेताजी नहीं है, नेताजी बाहर गए हैं, नेताजी आज नहीं मिल पाएंगे आपसे। तो पब्लिक बेवकूफ़ है जो नेता के पीछे पीछे घूमना चाहते।
पब्लिक को ऐसा करना चाहिए कि नेता आपके द्वार आए और आप नेता के पास न जाओ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? खजानती गुप्ता। तो गुप्ता जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में क्या चुनावी माहौल है अब की बार, कैसा है? एक ही पार्टी और ओनली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी क्यों? बस देश के लिए वही चाहिए, कुत्तों कमी न करनी चाहिए। पर अभी 10 साल से, राहुल न पप्पू केजरीवाल, बस ये दोनों नहीं चाहिए। पर 10 साल से बीजेपी, कुछ नहीं किया, जेब भरा है, शीश महल बनाया है बस। तो ये फ्री की रेवड़ियां इतना बांट रही है और दिल्ली में। बांग्लादेशियों को डुप्लीकेट अपना आईडी कार्ड बना करके अपना वोट लाओ, बस यही काम है इनका और कुछ नहीं। जो यहाँ का वासी है वो जाए पीछे, जो बांग्लादेशी है उनको लाओ और उनको वोट लो, अपना गद्दी संभालो। केजरीवाल ने पिछले 10 कुछ साल नहीं, कुछ नहीं, चोर महा चोर। तो देखा आपने लोगों में जो आक्रोश इस समय केजरीवाल को लेके मैं देख पा रही हूँ। मैंने पहले भी एक जगह हमारी रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की, वहाँ पे भी हमें जनता से कुछ ऐसे ही रिव्यूज़ मिले थे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और भी जनता से बात करके केजरीवाल के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किए और आगे जो अभी चुनाव आने वाले हैं आगामी दिल्ली में फरवरी में, उनमें जो पार्टी है वो कौन सी जीतती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रुपेश गुप्ता। तो आप दिल्ली के निवासी हैं, स्थानीय निवासी? हाँ, दिल्ली के निवासी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि फरवरी में चुनाव आने वाले हैं, जल्दी चुनाव का जो माहौल है वो शुरू होने वाला है, तो इस बार आप किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों बीजेपी क्यों? केजरीवाल भ्रष्ट बिल्कुल, इसलिए। पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी जो हैं लगातार दिल्ली में विधानसभा में आ रहे हैं, तो इस बार आपको लगता है कि केजरीवाल हारेंगे या उनकी सीटें जो हैं 67 जो सीटें आई थी वो कम होंगी इस बार? केजरीवाल जरूर हारेंगे। अब की बार हारेगी, इतना जो आत्मविश्वास है वो कैसे है आपके उसमें? केजरीवाल के काम ही ऐसे हैं ना, उसने सब भ्रष्ट सरकार है बिल्कुल। वो उसने अभी- इतने घोटाले किए हैं जितने आज तक किसी ने भी नहीं किए। लेकिन वो उसने जो फ्री की रेवड़ियों की आदत दिल्ली को लगा रखी है, जैसा मैंने अभी लोगों से भी सुना है, फ्री योजना है, अभी 3 योजनाएं उन्होंने निकाली है पंडितों पुजारियों के लिए। महिला सम्मान योजना निकाली है जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपये। फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बाद में धोखा देंगे लोगों को। नहीं कर पाएंगे, इनका फंड ही नहीं होगा इनके पास, तो कहाँ से देंगे पैसे लोगों को? अपने घर से देंगे। इनकम टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हैं ये लोग और कुछ नहीं करते। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार अग्रवाल। तो सर दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है फरवरी में, क्या आप किसको जिता रहे हैं अब की बार? हमारी तो कोशिश बीजेपी के लिए रहेगी। लेकिन पिछले 10 सालों से जो दिल्ली है वहाँ पे केजरीवाल आ रही है और बीजेपी की बात करें तो 98 के बाद से यहाँ पे आई नहीं है, तो आपको लगता है इस बार आ जाएगी विधानसभा में? बिल्कुल, हमें लगता है ऐसा। तो केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल ने क्या काम वाम नहीं किए हैं? केजरीवाल ने काम करा होगा लेकिन हमारे को कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कहीं नहीं करा हुआ। हमारी तो आज भी गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था आज भी खराब है। और ये फ्री की रेवड़ियों की आदत जो दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने लगाई है, ये तो कुछ जब इलेक्शन आते ना सभी पार्टियाँ ऐसा करने लगती हैं, रेवड़ियाँ बांटती हैं और फिर वसूली इनसे पब्लिक से ही होती है। आम पब्लिक ही इसके भुगतान करती है किसी ना किसी रूप में। आज वो मुफ्त में अभी 2100 रुपये बांट रहे हैं, वो अभी उन्होंने कर दिया। अब इलेक्शन के बाद होगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेडीज़ तो बड़ी खुश हो रही हैं आजकल, लेकिन उन्हें मिलेगा, उन्हें पंजाब में भी नहीं मिला। अब आप यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये भुगतान आम आदमी को ही देना पड़ेगा। अगर देते भी हैं तो किसी ना किसी रूप में कहीं पे टैक्स बढ़ जाएंगे किसी चीज़ों के अंदर, पब्लिक ही परेशान होगी इसके लिए। आरती शर्मा। तो आरती जी आप किसको जिता रही हैं अब की बार चुनाव में दिल्ली में होने वाले? हम लोग तो परमानेंट बीजेपी के ही है। केजरीवाल ने काम नहीं किया, अभी महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया। अभी 2100 रुपये जो फ्री देने की योजना उन्होंने निकाली। फ्री का चाहिए नहीं ना। फ्री की रेवड़ियाँ जो ये दिल्ली को जनता को आदत लगाई है केजरीवाल जी ने, ये थोड़ी आपको लगता है कि क्या कहना चाहेंगे अब, क्या प्रतिक्रिया? उसके लिए ये लोकल क्राउड बहुत बढ़ गया है, दिल्ली में गंदगी बहुत बढ़ गई है। लोकल क्राउड और गंदगी और सड़कों पे काम हुए हैं? आप मुझे बताइए, आप दिल्ली की रहने वाली हैं, आप दिल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल्ली में तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है कोई किसी तरह का काम केजरीवाल ने। तो आपको लगता है इस बार बीजेपी आ जाएगी? ये जो केजरीवाल की लहर जो चल रही है चुनावी माहौल, आप भी बताइए, आनी चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वरुण। तो सर अभी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, किसको वोट दे रहे हैं आपके बार विधानसभा में, किसको ला रहे हैं? हम मोदी जी को। क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी ने काम भी किए हैं और अच्छे हैं, हमारे देश का भला ही चाहते हैं, बुरा तो चाहते नहीं हैं। पर आप केजरीवाल से दिल्ली में पिछले 10 सालों से जो है वो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आ रही है, तो मतलब
अब आपको लगता है कि बीजेपी आ पाएगी? आ तो सकती है, मगर जो आप बोल रहे हैं केजरीवाल, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। यहाँ की रोडों में देखो, आज से 10 साल पहले भी वही गड्ढा था, आज भी 10 साल बाद भी वही है। उन्होंने कोई तरक्की नहीं करी दिल्ली में, ना हो सकती। और वो जो ये फ्री की रेवन्यू की जो उन्होंने एडिक्शन जो दिल्ली को लगा रखा है बहुत ज़्यादा, कि फ्री का कुछ भी बांट दिया तो जो इनके कोर वोटर्स हैं वो लोग वोट कर देते, तो आपको लगता है ऐसे माहौल में बीजेपी आ पाएगी? उससे थोड़ा डाउट है, मगर फ्री वाले जो हैं वो फ्री में ही जिंदगी जिएंगे हमेशा। पंडित जी, अभी केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए 18,000 रुपये महीने की जो घोषणा लागू की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अगर उन्होंने देना चाहते हैं ब्राह्मणों के लिए, उन्होंने कुछ सोचा इतने समय बाद, बहुत अच्छी बात है। इतने लोग हम पीछे क्यों रहे, इतने साल, इतने समय से हम पीछे क्यों रहे? आज उनको हमारे ध्यान कैसे आए? इसे पहले भी आ सकता था। आज उन्होंने किस विषय पर छोड़ा? चुनाव के चक्कर में सोचा हुआ है, हो सकता है चुनाव के लिए करना है, लेकिन इसके लिए हमारे को क्या लिखित में दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से सामने आ सकते हैं? भाई, मेरा सवाल है आपसे कि क्या केजरीवाल जी अपने जो चुनावी वादे हैं वो पूरे करते हैं? ये तो उनके मन की इच्छा है, वो उनके मन में क्या चल रहा है वो तो वो खुद बताएंगे। हम तो चाहते हैं, अच्छी खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे ब्राह्मणों के लिए सोचा। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण सनातन के लिए कुछ सोचा सही, लेकिन हम उनके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगर उन्होंने हमारे लिए सोचा है, ब्राह्मणों के लिए, सनातन के लिए, मंदिरों के लिए, इतने साल से हम पिछड़े वृक्ष में रहे, उन्होंने कि भाई आजकल ब्राह्मणों के लिए कुछ सोच नहीं, कोई नहीं सोच रहा, चलो उन्होंने सोचा सही, लेकिन उनके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ सोचा सही। आपको लगता है वो अपना ये वादा पूरा कर पाएंगे? और उनकी जो सरकार, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा दिल्ली के निवासी के तौर पे, तो क्या उनकी सरकार इस बार आएगी सत्ता में? अगर उस प्रकार से अगर उन्होंने मन में विचार है, भाव है कि वो किसी चीज़ समर्पण भाव से करना चाहते हैं कि हम ये समर्पण भाव से सनातन हिंदू या जनसभा के लिए कि हम इसके लिए कुछ देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। हम तो दुआ करेंगे उनकी सरकार आए। और नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ सोचा सही। हम तो आशा करना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए, लेकिन ये चुनाव की बोले हैं, क्या कह सकते हैं कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, सीट जीतने के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए हम बस पाँसा फेंक रखे हैं, कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। और अभी देखिए, अभी इन्होंने निकाला है कि पंडितों के लिए और पादरियों को पैसा देने का इन्होंने निकाला है, और उनके लिए निकाला था, मौलवियों के लिए उनको दे नहीं रहे। अब पंजाबी गवर्नमेंट देख लीजिए, महिलाओं से वादा किया कि आपको 2100 रुपये देंगे या 1100 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, लगभग 2-2.5 साल उनकी भी गवर्नमेंट को आज तक नहीं दिया। यहाँ भी कि सिवाय वादों के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। और 10 साल से उनकी सरकार यहाँ पे रही, उन्होंने काम जो किए उन्होंने। मैम 10 साल गवर्नमेंट हो गई, आप मुझे एक गिनवा दीजिए उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया। दिल्ली का विकास कुछ भी नहीं है, सिवाय वादों के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने ऑटो के लिए, पता गवर्नमेंट में जब पैसा ही नहीं है, वो वादे कहाँ से पूरे करेगी? वो चुनाव के लिए तो लोन मांग रही है, और वही सरकार जो है फिर ये चुनावी घोषणाएं लगातार ला रही है। पहले महिला सम्मान योजना आई, फिर बुजुर्गों का फ्री इलाज के लिए संजीवनी योजना आई, और फिर अब ये योजना। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैम जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी, अभी तक तो और भी वादे मिलेंगे आपको रोज। अभी इनको लग रहा है कि हमारी हार है। आप देखें ना, डेली कोई ना कोई नया। अभी गवर्नमेंट ने अभी महिला के ऊपर छोड़ा उन्होंने, अभी पोल खुल गई ना, अभी डिपार्टमेंट ने कह दिया ऐसी कोई वो आई नहीं, वो बेसिकली मैम। तो केजरीवाल जी सिवाय वादों के पिटारे के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो कहीं मंदिर जा रहे हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है मैम इनके पास सिवाय वादों के। और गवर्नमेंट, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इस बार नहीं बनने वाली है, क्योंकि पब्लिक का आप कितनी बार बेवकूफ़ बना सकते हो? एक बार 2 बार मैम 10 साल देख लिया पब्लिक ने। इस बार 100% भाजपा का आना तय है, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली बात। तो क्या चुनावी माहौल है दिल्ली में? आप दिल्ली के निवासी हैं, मुझे आपकी दृष्टि से बताइए कि क्या इस बार जो 10 साल में केजरीवाल जी के जो वादे रहे, क्या उन्होंने उनको पूरे किए? और उसी के आधार पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या वो इस बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे? नहीं, केजरीवाल जी इस बार नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। और वादे वो झूठे वादे करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उनका, सारे वादे झूठे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, अगर केजरीवाल जी नहीं आएंगे तो कौन सी पार्टी आएगी? हम चाहते हैं केजरीवाल ना आए, बाकी कोई भी आ जाए, कांग्रेस बीजेपी कोई भी आ जाए। तो देखा आपने, जब हमने जनता से बात की तो हमें पता चला कि इस बार दिल्ली की जनता के दिल में केजरीवाल जी तो बिल्कुल नहीं। उनके जो वादे हैं, चुनावी वादे, उससे आधी से ज़्यादा दिल्ली की जनता खफा है। सबके मन में यही है कि केजरीवाल जी को घोटाले और भ्रष्टाचार से फुर्सत मिलती तो वो विकास पे ध्यान देते। दिल्ली के विकास की बात करें तो आपको हमारी सुबह रिपोर्टर ने भी दिखाया हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी और पार्क्स की जो हालत है वो आप सबने देखी थी। और हम यहाँ पे लोगों से बात करने आए, जब भी हमें यही दिखा। और जब मैं दिल्ली के ग्राउंड लेवल पे घूम रही थी तो मैंने देखा कि सड़कों की हालत जो है, सड़कों के जो हालात हैं वो आज भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और लोगों ने खुद भी बोला कि 10 साल से जो सड़कें जहाँ पे गड्ढे सड़कों में थे वो आज भी वहीं पर हैं। हाल ही में दिल्ली के चुनाव की घोषणा को लेकर सरकार ने 3 नई योजनाएं यहाँ पे निकाली। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये महीने देने की योजना। अब
इसको लेकर जो दिल्ली की सरकार के मेंबर्स हैं उन्होंने खुद ही विज्ञापन जारी करके इन योजनाओं की जो महिला सम्मान योजना थी उसको अवैध करार कर दिया। और जब हमने महिलाओं से यहाँ पे बात की तो उन्होंने यहाँ पे कई रजिस्ट्रेशंस भी किए। हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा हमें ये बात नहीं बताई, लेकिन ऑफ कैमरा हमें पता चला कि जो चुनावी वादे हैं वो सरकार हर बार पूरे नहीं कर पाती है। अब सत्ता में कौन आएगा, खैर ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे सर्वे से, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से ये तो पता चल गया कि केजरीवाल से दिल्ली की जनता खुश नहीं है। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। बस आप हमारा चैनल देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।